हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन ड्रामा लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में रियो और सियोंगो के हाई स्कूल के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जब रियो सियोंगो को पार्ट टाइम जॉब वगैरह करने के लिए ले जाया करती थी ताकि रियो अपने खर्चे खुद मैनेज कर सके। एक दिन तो रियो सियोंगो को रेस्टोरेंट के बर्तन धोने के काम में ले गई थी, जहाँ रेस्टोरेंट में बहुत सारे बर्तन थे, जिस वजह से सियोंगो तो भागने की फिराक में था, पर रियो सियोंगो के पैर पकड़ लेती है और उसे जाने ही नहीं देती। अब सियोंगो भी हार मानकर बर्तन धोने में रियो की हेल्प कर ही देता है। पार्ट टाइम काम से मिले पैसों से रियो अपने घर को डेकोर करने के लिए कुछ सामान खरीदती हैं और अपनी मॉम के बर्थडे के दिन एक गोल्ड का ब्रोच गिफ्ट करती है, जिससे उसकी मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ रियो की मॉम रियो से पूछताछ कर रही होती है कि क्या तूने जून को चीट किया, जून जो रियो का फियोंसे था। रियो इस बात पर टॉपिक चेंज कर देती है। अब मॉम रियो से उसके जॉब छोड़ने का रीजन पूछती है। रियो बताती है कि मैं 10 सालों से एक ही काम करके थक गई थी, इसलिए मैं ब्रेक लेना चाहती थी, इसलिए जॉब छोड़ दी। अब मॉम रियो से उसके आगे का प्लान पूछती है। रियो बताती है कि अभी वह कुछ टाइम के लिए आराम करना चाहती है, सोना चाहती है, कोरियन फूड खाना चाहती है और हैप्पीली बेरोजगार रहना चाहती है। यह सुन मॉम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर रियो के डैड उन्हें शांत कर देते हैं। पर अगली सुबह तो मॉम रियो से बात भी नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद यहाँ सियोंग और मोयोंग भी आ जाते हैं और सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। तभी रियो का उसके भाई के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। मॉम तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें चुप कराकर चली जाती हैं। उसके बाद मोयोंग रियो से सब कुछ बताने के लिए कहती है, पर रियो उसे भी वही बताती है जो उसने अपने मॉम को बताया था। मोयोंग के ड्यूटी का टाइम हो रहा था, इसलिए मोयोंग तो चली जाती है। रियो का रूम तो अब स्टोर रूम बन गया था, पर फिर भी रियो जमीन पर गद्दे बिछाकर सोने लग जाती है। अब सियोंगो उसे ऐसे ही लेजी होकर पड़े रहने के लिए मना करता है और उसकी मजाक उड़ाने लग जाता है। यह सुन रियो उससे कुछ इंपॉर्टेंट बताना है कहकर अपने पास आने के लिए कहती है। सियोंगो जैसे ही रियो के पास जाता है, रियो तो उसे चॉक आउट कर लेती है पिछले रात दरवाजा बंद करके भागने के लिए। रियो तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी, पर सियोंगो की आवाज से रियो की मॉम आ जाती है और रियो से सियोंगो को छुड़ाती है। अब मॉम फिर से रियो पर ही गुस्सा करने लग जाती है। मॉम सियोंगो के न्यू ऑफिस के ओपनिंग की खुशी में राइस केक ऑर्डर करती है और रियो से वह राइस केक सियोंगो के ऑफिस ले जाने के लिए कहती है। अब रियो और सियोंगो राइस केक लेकर ऑफिस पहुंचते हैं, जहां सियोंगो किसी क्लाइंट के साथ बात करने चला जाता है। रियो मियोंग और लीना के साथ बात करने लग जाती है, जहां ये दोनों रियो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि सियोंगो हमेशा उन्हें रियो के कारनामे सुनाया करता था। अब ये दोनों रियो से उनके बचपन के किस्सों के बारे में सुनाने के लिए कहते हैं कि वो दोनों कैसे मिले, कहाँ मिले और उनके बीच दोस्ती कैसे हुई। रियो बताती है, हम दोनों पहली बार मिले थे 1995 में, जब सियोंग और उसकी फैमिली हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुई थी। सियोंग का जन्म फ्रांस में हुआ था, इसलिए उसे फ्रेंच के अलावा दूसरी कोई भाषा नहीं आती थी। वो तो मुझसे भी डर के मारे अपनी मॉम के पीछे छिप रहा था। सियोंग तो उस समय बहुत ही भोला भाला बेचारा बच्चा था। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं इसकी हेल्प करूंगी। अब क्योंकि सियोंग के मॉम और डैड दोनों ही काम के सिलसिले में पूरे दिन घर से बाहर रहते थे और तब रियो की मॉम भी बेबी सिटिंग का काम करती थी, इसलिए सियोंग की मॉम उसे रियो के घर पर छोड़कर जाया करती थी और तब से रियो सियोंग की बेबी सिट करने लगी। उसे गेम्स खेलना सिखाया, उसके हाइजीन का ध्यान रखा, उसे न्यूट्रिशन खाना खिलाया और तो और मैंने उसे अपने हिस्से का खाना भी खिलाया। सियोंग को कोरियन बोलना सिखाया और दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में उसकी मदद भी की। इवन मैंने उसे पैसों का सही से इस्तेमाल करना भी सिखाया, इसलिए कह सकते हैं कि मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तभी सियोंगो वहाँ आता है और बताता है कि यह सब झूठ बोल रही है, इसने अपने तरीके से तो कहानी बता दी, अब असली कहानी मैं बताता हूँ। ये लड़की वो पागल इंसान थी जिससे मैं लाइफ में पहली बार मिला। पहली बार जब उनकी मुलाकात हुई थी, तब रियो के चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और उसकी नाक भी बह रही थी, इसलिए सियोंग उससे दूर भाग रहा था। हमेशा रियो की नाक बहती रहती थी, इसलिए सियोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। खेल के नाम पर वह हमेशा तोड़फोड़ मचाती थी और बिना बोले ही टॉयलेट में घुस आती थी। मुझे बीन्स खाना पसंद नहीं था, पर रियो अपने हिस्से का बीन्स भी मुझे जबरदस्ती खिलाती थी। गेम्स में हमेशा मुझे ही लूजर बनाती थी और तो और मेरे पॉकेट मनी के पैसे भी ले जाती थी और उससे खुद चॉकलेट और आइसक्रीम खा जाती थी। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रेजेंट में भी उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। अब मियोंग और लीना उन दोनों को छोड़कर बाहर जाने लगते हैं। तभी मियोंग को एक कॉल आता है एंड वो काफी शॉक्ड हो जाता है। इधर हम देखते हैं रियो के नेबर्स रियो के बारे में गॉसिप शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस रात जब रियो की मॉम चिल्ला चिल्ला कर उसके पीछे पड़ी थी, तब सबने उनकी बातें सुन ली थी कि रियो की शादी टूट गई और उसे जॉब से भी निकाल दिया, और ये गॉसिप धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। अब रियो की मॉम गुस्से में अपने फ्रेंड के शॉप आ जाती है, जो एक और झटका देती है कि कुछ दिन बाद सियोंग के ऑफिस ओपनिंग के दिन रियो और सियोंग की मॉम के सारे पुराने स्कूल के क्लासमेट भी आएंगे, जिनके सामने रियो की मॉम ने अपनी बेटी की जॉब और उसके फियोंसे के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रखी थी, क्योंकि रियो का फियोंसे इंटरनेशनल लॉयर था। पर अब तो ना जॉब रही और ना ही शादी, यानी रियो की मॉम के फ्रेंड्स इस बात को लेकर मजाक उड़ाएंगी, इसलिए वो काफी परेशान हो जाती है। इधर रियो का भी किसी चीज में मन नहीं लगता और वह काफी परेशान होती है। अगले दिन रियो की मॉम शादी तोड़ने का रीजन जानने के लिए जून को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। रियो मॉम का फोन देख लेती है और उनके फोन से जून का नंबर ही डिलीट कर देती है एंड गुस्से में कहती है कि उसे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर सियोंग का ऑफिस ओपनिंग होने से पहले ही प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से उनकी प्रोजेक्ट को भी रोक दिया गया था और जब तक वो दोबारा चालू नहीं होता उन्हें पेमेंट भी नहीं मिलेगा। इस दौरान हमें पता चलता है कि रियो को तो उसके कंपनी से निकाल दिया गया था और उसका फियोंसे उसे चीट कर रहा था। वह बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई थी, इसलिए वो कोरिया वापस आ गई थी। इधर सियोंग के मॉम डैड के बीच भी शायद
कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इधर रियो शाम को घर आते हुए अनार का पौधा लेकर आती है और ऑफिस ओपनिंग की खुशी में उसे सियोंग को देती है। सियोंग उसे कल शाम को लेकर आने के लिए बोलता है, पर रियो कहती है कि वह कल बिजी रहेगी। अगली सुबह ऑफिस की ओपनिंग सेरेमनी में जाने के लिए रियो की मॉम तैयार हो रही थी, पर उन्हें वो गोल्ड का ब्रोच नहीं मिल रहा था जो रियो ने उन्हें गिफ्ट किया था, तो वह ऐसे ही चली जाती है। अब यहाँ रियो की मॉम ने जैसा सोचा था वैसा ही होता है। उनके क्लासमेट्स रियो की शादी टूटने का गॉसिप करने लग जाती है, जो सुन उन्हें काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है, पर वह चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर पार्टी एंजॉय करने का एक्टिंग करने लगती है। पर जब वो वॉशरूम में थी तब उनकी क्लासमेट से अपनी बुराई करते हुए सुन लिया था, क्योंकि उसके सारे क्लासमेट सक्सेसफुल थे सिर्फ रियो की मॉम को छोड़कर, इसलिए वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और तभी यहाँ ऑफिस के बाहर रियो आ जाती है अपनी मॉम को वो गोल्ड की ब्रूस देने के लिए। रियो को बाहर देखकर सियोंग उसे अंदर ले आता है और उसे थोड़ी देर यहीं रुकने के लिए कहकर उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है। अब रियो की मॉम वॉशरूम से बाहर आ जाती है और रियो को यहाँ देखकर काफी पैनिक हो जाती है, क्योंकि अगर रियो को उसके क्लासमेट ने देख लिया तो वो हजारों सवाल करने लग जाएंगे। इसलिए उससे वो ब्रूस लेकर उसे वहाँ से जाने के लिए कह रही थी कि तभी उनके सारे क्लासमेट्स आ जाते हैं। सभी उससे सवाल जवाब करती उससे पहले ही रियो की मॉम सामने से उन्हें बताती है कि रियो अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी, क्योंकि इसे उससे भी कई अच्छी कंपनियों से जॉब ऑफर आ रहा है। बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां रियो को ऑफर कर रही है, इसलिए इसने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी और नई ज्वाइनिंग से पहले हमसे मिलने कोरिया आई है, क्योंकि इसके बाद तो उसे यूएस में ही रहना है। यह सब सुन रियो को तो बहुत ही बुरा लगता है, पर अपनी मॉम की खातिर चुप रहती है। अब घर आकर रियो अपनी मॉम से कहती है कि क्या मैं आपको इंसल्टेड फील कराती हूँ? आपने यह सब बोलने के लिए कब से तैयारी कर रखा था। रियो की मॉम कहती है मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम वापस यूएस जाओगी। रियो कहती है आप कभी नहीं चाहती थी ना मैं वापस आऊँ, इसलिए आपने मेरे रूम को स्टोर रूम बना दिया। मॉम कहती है इस बारे में मैं कोई बहस नहीं करना चाहती, तुम अपना बैग पैक करो और वापस यूएस जाओ। ये बोलकर मॉम खुद ही रियो का बैग पकड़कर उसे बाहर निकालने लग जाती है। रियो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मॉम तो बैग नीचे फेंक देती है। रियो कहती है कि क्या आप पागल हो गए हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। पर मॉम तो अपने ही धुन में लगी थी। कहती है कि मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था, यूएस में अच्छी स्कॉलरशिप मिली, अच्छी जॉब मिली और सब कुछ छोड़कर तुम ऐसे कैसे वापस आ सकती हो? तुम तो मेरी प्राइड हो, तुम मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकती हो? ये सब सुन रियो तो पूरी तरह टूट जाती है और कहती है क्या मैं बस एक बार आपकी बेटी बनकर नहीं रह सकती? मुझे किसी का प्राइड नहीं बनना, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। मेरे जॉब छोड़ने से या शादी टूटने से आपका प्राइड कैसे हर्ट हो सकता है? क्या आपने मेरे बारे में कभी सोचा मैं किस हालात में हूँ? अच्छे से खा रही हूँ या नहीं, अच्छे से सो रही हूँ या नहीं, मैं वहाँ कैसे जी रही हूँ, आपने कभी सोचा है? पर मॉम तो अपनी प्राइड वाली बात सुनाने लग जाती है, जिस वजह से रियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा और दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है। जहाँ बाहर से सियोंग ने उनकी सारी बातें सुन लिया था, इसलिए वो रियो के देखने के लिए उसके पीछे जाता है, जो कि बच्चों के ग्राउंड में बैठी थी। रियो बहुत ही ज्यादा दुखी थी, पर सियोंगो के सामने वो हंसकर बात करती है, इवन बिना मतलब अपनी बचपन की बातों को याद करके खुद ही बहुत ज्यादा हंसने लगती है। सियोंगो को पता था वह अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी है, इसलिए कहता है कि एटलीस्ट मेरे सामने तो झूठी हंसी दिखाने की जरूरत नहीं है, तो अगर रोना है तो रो ले। अब रियो बहुत रोने लग जाती है, जिससे सियोंग चुप कर आता है। इधर रियो की मॉम को भी रियलाइज हो गया था कि उन्होंने क्या कर दिया है, इसलिए वो भी बहुत दुखी होती है। अगली सुबह मॉम रियो के रूम में जाती है, पर रियो सुबह सुबह कहीं चली गई थी। इधर सियोंग के कंपनी में एक प्रोजेक्ट फिर से चालू हो गया था, इसलिए वो बहुत ही खुश थे। अब रियो शाम को घर आती है और बिना किसी से बात किए अपने रूम की ओर जाती है। रूम को देखकर रियो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। रियो मॉम मॉम चिल्लाते हुए नीचे आती है और उनसे पूछती है कि मेरे रूम में ये सब कैसे हुआ। तब रियो के डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने सियोंग से ये सब करने को कहा। अब हमें सुबह का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ रियो के मॉम ने सुबह सुबह सियोंग को कॉल करके रियो के रूम को डेकोरेट करने के लिए कहा था और उसने कुछ ही घंटों में रूम का पूरा नक्शा ही बदल दिया था। अब रियो के मॉम को भी अपने गलती का एहसास हो गया, इसलिए अब दोनों माँ बेटी के बीच भी सब सही हो गया था। रियो भी अपने नए रूम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। रात को खाने के बाद जब वह सोने के लिए आती है, तब अपने रूम के सीलिंग पर चमकते हुए तारों वाले स्टिकर देखती है, जिसे देखकर वह सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वह बचपन से ही ऐसे स्टिकर लगाया करती थी, जिसे देखकर उसे नींद आ जाती थी। और इस बारे में सियोंगो को अच्छे से पता था, इसलिए उसने जानबूझकर रियो के पसंद का डिजाइन किया था। रियो उसे थैंक यू कहने के लिए उसे कॉल करती है, पर सियोंगो अभी भी उसे टीज करते हुए कहता है कि जरा ध्यान से देख, जिस टेबल में बैठकर तूने अपने सीनियर को लव लेटर लिखा था पर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, मैंने वही टेबल दोबारा से लगाया है। तेरा बेड ब्लैंकेट सब वही है जिसमें रिजेक्ट होने के बाद एम्बेरस होकर अपना मुंह छिपा रही थी। देख, मैं तेरे एम्बेरसिंग पास्ट को वापस ले आया। रियो उसे यह सब याद दिलाने के लिए मना कर रही थी, तभी सियोंगो कहता है अपनी खिड़की के पर्दे अच्छे से बंद कर लेना। रियो कहती है कुछ है क्या बाहर? ये बोलकर रियो जैसे ही पर्दे हटाती है, सामने ही सियोंगो के घर का खिड़की होता है। सियोंगो उसे फिर से टीज करते हुए कहता है कि कल से अपने खिड़की के पर्दे बंद ही रखना, क्योंकि मैं हर सुबह उठकर तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। रियो कहती है पर तू तो यहाँ रहता ही नहीं है, तेरे शहर वाले घर का क्या हुआ? सियोंगो कहता है अब मैं यहीं रहूंगा। ये सुन रियो को उनकी एक पुरानी मेमोरी याद आ जाती है। एक दिन वो अपने सेलिंग पर कुछ स्टिकर्स लगा रही थी, तब उसका पैर फिसल गया था और वह गिरने ही वाली थी कि सियोंग उसे अपने ऊपर खींच लेता है एंड रियो सियोंगो के ऊपर गिरती है। और इसी के साथ एपिसोड 2 का एंड यही होता है। तो इनकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको कहीं और जाना ना पड़े।